कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 10 विधायकों के टिकट काटे हैं। वहीं कई बड़े चेहरों को भी मैदान में उतारा गया, जिनमें भरतपुर सोनहत के गुलाब कमरों को टिकट दिया गया है। वहीं मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेलसाय सिंह और भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, प्रतापपुर से राजकुमार मारावी और रायगढ़ से प्रकाश नाइक को टिकट दिया गया है, जबकि मरवाही से के ध्रुव और बिलासपुर से शैलेश पांडे, जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप, जैजपुर से दलेश्वर साहू, खल्लारी से द्वारिकाधीश और यादव और इसके साथ साथ धरसीवा से छाया वर्मा, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, दुर्ग शहर से अरुण वोरा, भिलाई नगर से देवेंद्र यादव और इसके साथ वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, जगदलपुर से जितिन जायसवाल को मैदान में उतारा गया है। छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस और बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर कर दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने अब तक 83 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने 86 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। यानी अब टक्कर जोरदार हो चुकी है। भरतपुर सोनहत की बात करें तो वहां से कांग्रेस ने गुलाब कमरों को मैदान में उतारा है। वहीं उनके सामने बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह चुनाव लड़ रही हैं। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा जताया है। रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस ने पंकज शर्मा पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने बताते चले साहू को टिकट दिया है। रायपुर पश्चिम कांग्रेस के विकास उपाध्याय मैदान में है, तो सामने बीजेपी ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत को टिकट दिया है। रायगढ़ की बात करें तो प्रकाश नाइक को टिकट दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी के ओपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्ग शहर से कांग्रेस ने अरुण वोरा पर भरोसा जताया है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र यादव हैं। वहीं भिलाई नगर से कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने प्रेम प्रकाश पांडे को मैदान में उतारा है। जगदलपुर की बात करें तो जितिन जायसवाल के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है, जबकि बीजेपी ने किरण देव सिंह को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का घमासान तेज हो गया है और चुनाव की जंग भीषण होती जा रही है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। बघेल ने शाह पर भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पहले चरण की लड़ाई तेज होती जा रही है और बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में लिंचिंग को लेकर बयान दिया, तभी से सियासी घमासान चल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। वहीं इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गृह मंत्री होकर लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे तो शिकायत होगी। बिल्कुल शिकायत करेंगे जी, ये भड़काने वाला काम कर रहे हैं। गृह मंत्री होके इस प्रकार से लोगों के भावनाओं को भड़काने वाला यदि बयान देगा तो शिकायत तो होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए शिकायत की है। कांग्रेस तुष्टीकरण की सियासत करती है। कल जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी कमियों को छिपाते हुए, अपने निकम्मेपन को छिपाते हुए चुनाव आयोग में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री की उन्होंने जो शिकायत की है, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यदि आज भाजपा विपक्ष होने के नाते उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़ी है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। और यदि कांग्रेस को यह लगता है कि पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ा होना अन्याय है, तो यह अन्याय हम करेंगे। इस तरह की घटनाएं जो लगभग लिंचिंग तरीके से होती है, उसकी व्याख्या समझ ले कांग्रेस के नेता। एक व्यक्ति के ऊपर में जब 40-50 लोग एक साथ हमला करते हैं, वो मारा जाता है, उसकी परिभाषा लिंचिंग है। आप बेशर्मी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ में जाकर उनको कहते हैं कि आप सांप्रदायिक तनाव, दंगा भड़का।
चुनाव के इस दौर में अमित शाह को लेकर कांग्रेस कुछ ज्यादा ही हमलावर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं साथ में ईडी लेकर आते हैं। अमित शाह फिर देख लेना कल परसों फिर ईडी छापा पड़ने वाला है। उसके स्वागत में बाप बोला आजा जो होता है ना उसी प्रकार से बिल्कुल अमित शाह आने के पहले ईडी आ जाते हैं। अब तक जो लिस्ट सभी सीट हम जीतेंगे। दाऊद जी 17 तारीख वाला डेट बदलने जा रही है क्या? अभी निर्वाचन है और निर्वाचन आयोग का काम है, वो हमारा काम है। चुनावी सवर में वादे भी खूब किए जा रहे हैं और सभी की नजर पार्टियों की घोषणा पत्र पर है। जब सीएम भूपेश बघेल से कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में हैं, फिर भी 3 बड़ी घोषणाएं की, लेकिन बीजेपी मौन है क्योंकि पता है कि वो सरकार में नहीं आने वाली है। किसानों का 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, 17 लाख परिवार को आवास देंगे, जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए हम तो पहले ही घोषणा कर दे 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, भारत सरकार दे न दे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा चला गया है 21। उसके अलावा 10 लाख लोगों को और देंगे, प्रियंका जी ने घोषणा कर दी है। जाति जनगणना कराएंगे, ये भी घोषणा कर दी है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी अभी तक के उल्टा लटकाने में लगे हुए। छत्तीसगढ़ में आएंगे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। उन्होंने उल्टा लटकाने की बात कही। जब चुनाव है तो नेता एक दूसरे पर हमला जरूर करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही, रमन सिंह लड़ रहे हैं। तो मामा संग भांजा और भांजी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है। तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर, और ये रमन सिंह जी तो लुटा रहे थे अडानी के सारे खदान। छत्तीसगढ़ में चुनावी लड़ाई अब काफी आगे निकल गई है और बयानों के तीर दागे जा रहे हैं। इस पर वार पलटवार के जरिए माहौल को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी है। अब देखना है कि इस तैयारी का जमीन पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।